हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को सुस्वागतम। प्रतिदिन के भांति करो प्रचार हरि नाम सार में एक छोटी छोटी हम कथा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत या गीता, कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथों के द्वारा हमने आपके चरणों में श्रद्धांजलि के तौर में नित्य हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत में हम लोग प्रवेश किए हैं। गौरांग महाप्रभु के प्रेरणा और गुरु महाराज के अशेष कृपा आशीर्वाद से हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने, क्योंकि वृंदावन जमुना की तट से हम ये निरंतर प्रचार कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का। तो कोशिश कर रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दे करके हमें ये स्वीकार कीजिए। आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे करके हमें ये स्वीकृति दे कि मैं हरिनाम में रुचि हो मेरा, और आशीर्वाद हो मैं निरंतर हरिनाम ठीक से कर सकूं। तो आज के हमारे अध्याय है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय। तो इसका विषय है महाराज परीक्षित ने कलियुग के सत्कार किस प्रकार किया। तो सुनने से पहले गुरु महाराज, परम श्रद्धेय परम गुरु महाराज तथा समस्त गुरु वर्ग एवं गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे है, जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वृंदावन जमुना के तट से सूत उवाच, सूत जी ने क्या करें। ततो परिच्छिदो दीज वीर्ज शिक्षया मही महाभागवत साससः यथा ही सुत्याम अभिजातो को विदा समाधि सन विप्र महादुगुण तथा। अर्थात शील सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार महान भागवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। सवुत्तरस्य तनयामुपेयम् इरावती जनमे जयादिश्च तरुस्ताशाय मुत्पादयता सूताना। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। आजहार स्वेमेधं स्त्रीणः गंगायां भूरि दक्षिणाना सारद्भूतं गुरुं कृत्वा देवाजत्राक्षि गोचर। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। निज ग्रहो जसा वीर कलिम दिग्विजयी कविचितो निप्रीलिंगधरम शूद्र धन्नन्ताम गोमिथुनाम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजयी करने निकले तो उन्होंने
देखा कि कलियुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी को पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने हेतु तुरंत पकड़ लिया। सैनिक उवाच कस्य हितो निर्जग्रह कलिं दिग्विजये नृप निदेवि च अन्नाधिका शूद्रकोशो गाय पदाहनात् तत्कथयन्तं महाभाग यदि कृष्ण कृथाश्रयम्। सनक मुनि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वो शूद्र में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनकी वर्णन करें। अथ वास्य पदम भोज मकरांदौलिह सतम किमनैरसादालोपेरायोसो यदा सदुयायम। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि है। उन कथा प्रसंग से क्या लाभ जो मनुष्य को बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। शूद्रयासुम निनाम अंगम मत्यार्यनामृति नामृतमिच्छातम इहो बहुत भगवान मुद्य शामित्र कर्मिणी। हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने की इच्छुक होते हैं। वो मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। न कश्चिन्नी म्रियते तवाद यवादास्तयहान्तक एतदर्थ हि भगवान हुत परमार्षिभिः अहो नूलकप्रियते हरिलीलामृता बचा। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीव को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। मंदस्य मंद प्रज्ञाश वयो मंदायुपीशस्य वै निद्रया ह्यतेन नौक्तकं दिवाच व्यर्थकर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्य में बिता देते हैं। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगलवत्सत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवतीते निस्समय वार्तमन त्रिप्रियां तथा सरासनं स्वयं योगसोन्निराददे। शील सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे
तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलियुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें ये रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सलंकृत श्यामा तुरांगयोजितं रथं मृगन्ध्रध्वजामिश्रितपुरात वृत्तो रथास्रदीपपत्नी अयोक्तया शिवसेनया दिग्विजयाय निर्गत। अर्थात महाराज परीक्षित काले घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहित हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। भाद्रं स्वकेतुमालं च भारतं चोत्ररानकुरुन किं पुरुषादीनि वर्षिणि विजतयो जगृहे वालिमा। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भाद्रश्च केतुमाल भारत कुरु जंगल का उत्तरी भाग किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंट वसूल की। तत्रोपशृणुवनः स्वापुवेशं महात्मानं प्रगीयमानं च जसो कृष्ण महात्मयो सूचकम् आत्मानं च परित्रमं स्त्राधाम्नास्त्रत्रेजस स्नेहं च विष्णुपार्थानं ते सभक्ति च केशवे तद्भयं पराम सन्तुष्ट पृथ्व्यूजुमिभीतलोचना महाघनानि वसंसि ददोए हरान महामना। राजा जहां कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने की मिलता जो सभी भागवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्य की गाथा सुनने को भी मिलती। ये भी सुनते कि किस प्रकार वो स्वयं अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृष्णि तथा पृथ्वी वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसा जसगान करने वाले से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपने आंखों खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किया। सारथयो पारसद सेवना सख्यादज्य वीरसनानुगमानस्त वन प्राणमान स्निग्धेषु पंडेषु जगत् प्राणितं च विष्णु भक्तिं करोति निप्रीतिश्चरणारविन्दे
महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा की पालन समस्त जगत करता है, उन्हें अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीति पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने की तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर के सेवाएं करने का कार्य सम्मिलित है। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटे की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने ये सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तस्य वयं वर्तमानस्य पूर्वसा वृत्तिमावनावहम् नाति दुर्किली सज्जय यदासीत तन्निबोध में। अब तुम लोग मुझसे वो घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम विधियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। धर्म पदैकने चरण विच्छयाम पूलभ्य गम पृच्छति सामसु वदना बिभत्सामिव मातरम्। अर्थात साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उस गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के सामने शोकाग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपने पुत्र को खो चुके हैं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। धर्म उवाच कचिदुभवोद्रेणामयामात्मनस्ते विच्छयासि मलयाते सन्मुखेन अलक्षये भवतीमन्तराधीमम् दूरे बंधु शोचिश्च कंचनामव। धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया में आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गए हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थिति संबंधी के विषय में सोच रहे हैं? पादैनो यानम सोचसि मोकोपादं मात्मानं वा वृषोलोहक्षया मानम् अहो सुरादीन हितयज्ञभागान प्रजावुतासीन्मधोत्तयोऽवसति। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरे इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपके शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना भाग नहीं मिल रहा है क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे हैं, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रहे हैं। आरक्षमाना स्त्रियो उर्विवालान सोचया सयोथ
पुरुषादैरीवार्तान वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्म पयो ब्रह्मणयो राजकुले कुलाग्रायान। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जो चरित्रहीन पुरुष द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि ज्ञान की देवी अधर्म में रथ ब्राह्मणों के हाथ में है, या आप ये देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करती। किम छत्र बंधूनम कलीनोपशिष्टानम राष्ट्राणीव तौरवर्योपितानि इतस्तोतो वासनपानवास स्नानव्ययावयोन्मुखौ जीवलोकम्। अब तथाकथित प्रशासक इस कलियुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही है? आप सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास की विधि विधानों को पालन नहीं कर रही है और वो समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती है। क्या आप इस कारण अप्रसन्न हैं? यदधाम्बते भूरि भारवतार कृतवातारस्य हिरोधरित्री अंतहितस्य स्मरित विशिष्टा कर्माणि निर्वाण विलाम्बितानि। हे माता पृथ्वी, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान हरि आपके भरी बोझ को उतारने हेतु ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतारित हुए हैं। यहाँ के सभी कार्य दिव्य है और वे मोक्ष मार्ग को सुनिश्चित करने वाला है। अब आप उनकी उपस्थिति से विहीन हो गए हैं। शायद आप उन्हीं कार्य की सोच रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रहे हैं। ईदं मामचक्ष्व तवाधीमूलम वसुंधरे येन विकसितासि कालेन वा देवा बलीनां बलीयसा सुरर्चितं की हता मम सौभागम। हे माता, आप समस्त धन की खान है। कृपया मुझे अपने उन कष्टों को मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था की प्राप्त हुए हैं। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपको आपके समस्त सौभाग्यों की छीन लिया है। धरनुवाच भवान हि वेद तत्सर्वयन्मा धर्मानुप्रेक्षसि चतुर्भिः वर्तसे येन पादैलोकसुखावहै। अर्थात गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म के रूप में पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्म,
मुझसे जो भी पूछा है वो आपके ज्ञात है हो जाएगा। मैं आपको उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कभी आप भी अपने चारों पांव द्वारा पालित थे और अपने श्री भगवान की कृपा से संपूर्ण विश्व में सुख की वृद्धि की थी। ध्यान से सुनिएगा। सत्यम सोचम दया शांति त्याग संतोषो आर्जवम सामोदमस्तपो समयम तितिक्षोपरिति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरसज्जा सज्जा तेज बलम स्मृति सतन्नत्रयम् कौशलम कांति धैर्य मार्दवमेव च प्रगलभ्रयं प्रश्रयं शीलं सहो ओजबलं भग गम्भीर्यस्थ्रयजर्यामस्तिकयं कीर्तिमानो नहांकृति एतचन्ने च भगवन्नित्यया यत्र महागुण प्रार्थ्य पथरिया महातविमिक्षौद्रभिधर्न वियन्ति स्म कहीर्चिता तेनाहम गुणपत्रेण श्रीनिवासेन समप्रतं शोचामि रहितं लोकं पापम मनाकलीने चित्रम। अर्थात उन निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं और उनसे सभी विलग नहीं होते हैं। यह है एक सच्चाई, सच्छता, दूसरे को दुखों का सह न पाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे यहाँ पर बताए हैं। क्रोध को नियंत्रण करने का शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रिया के संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव में बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, पूर्ण सौंदर्य, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषय में का समित, प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निर्भिमानिता, अस्तित्व, श्री भगवान के रूप में शाश्वतता, समस्त सत्व तथा सौंदर्यों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस धारा पर अपनी दिव्य लीलाओं बंद कर दी है। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव फैला लिया है। अतएव मैं संसार की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं दिवानोपृतोनिशीन साधुनं सर्वानं व्रणास्तथा श्रामान। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पृथ्वीलोक के निवासियों, भागवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में भी सोच रहा हूं। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदापंग मोक्ष कामस्तम समोचरण भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्वभाव शमारविंद वनम विहाय जत्पाद सौभाग्यमलम भजान्ते नूरुक्ता
तस्याहमवच कुलीशङ्को शोकदुःखेतै श्रीमत्पदै भगवत समलङ्कताङ्गी त्रिनयोतयोरचोपलभ्यो ततो विभूतं लोकानं समं व्यासश्रीजदोत्समयान्तितादन्ते। अर्थात सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वो दिन में अनेक बार श्री भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान के त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुए थे। मुझे वो विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं श्री भगवान के चरण कमलों का चिन्ह, ध्वजा, ब्रज, अंकुश तथा कोमल से अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब श्री भगवान ने मुझे त्याग दिया। यावे ममाति भरामासुर वंशराज्ञ मोक्षहीन सताम पानुददात्मात्मनो तत्र तंत्रम तम दुस्सतो मुनुपदौ मत्ममणि पुरुषेण संप्रदा संपादयो न यदूस रमयम् अभिभद्रगम्। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिकी राजाओं द्वारा नियोजित अत्याधिक सैन्य समूहों को भार से बोझिल हो उठी थी और अब श्री भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। उसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार आपको भी उबरने हेतु यदुवंश में वे अपने अंतरंग शक्ति से अवतारित हुए थे। कावासेहता विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमा बलो करुचिरस्मित वल्गो जल्पये स्थेय समान महारानन्मुधुमानीनीनं रोमत्स्वो ममो यदांगी बीटंकी तया। अर्थात अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विरह को व्यथा को सह सकता है। वो अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितावन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध हाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरे पृथ्वी की सतह पर चलते थे, तब मैं उनके चरण कमलों के धूल में मगन हो जाती और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसे थे। श्री भगवान तथा श्री भगवान के हजार रानियों के बीच घर से अनुपस्थित के कारण वियोग की अनेक संभावनाएं थी। लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, श्री भगवान की चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था, अतः वियोग का कोई संभावना ना थी। फिर भी जब श्री भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए, तब पृथ्वी के विरह
भावना अत्यंत अत्यंत तीव्र हो गई। तर्जोरेवं कथयति पृथिवी धर्माय स्तदा परिच्छीनाम राजसी प्राप्तम प्राची सरस्वतीम। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तब राजसी परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाले सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। यहां पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय समापन हो रहा है। अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनाने का मौका बना दीजिए। तत्कारण श्रीमद् भागवत से बढ़कर पृथ्वी में भागवत प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। यद्यपि मैं बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है और हमारा पास में ऐसा कोई यंत्र भी नहीं है कि मैं, और योग्यता भी नहीं है, मैं अधम हूं। फिर भी गुरु महाराज की वाणियों की हम परम श्रद्धेय अपने सिराधार्य करके श्री चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत जिस तरीके से आदेश है, उस आदेश को मैं पालन करने का कोशिश कर रहा हूं। दोष त्रुटि क्षमा मार्जनीय, दोष के भाव से ना दर्शन दे करके हमें जरूर सजेशन दीजिए हम और कैसे हरि नाम में रुचि मिल पाए मेरे को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की, युगाधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।